कि मुसलमान मदद करता है, इन्हीं का मदद करता होगा, हम हमारा नहीं किया कभी। भाजपा में यही होता है जबरदस्ती, अगर भाजपा ही ना बनना चाहो तो ये बना देते हैं, ये नारा लगा लगा के, यही इनकी नीति है। बनना पड़ेगा। और गोली जो चलाई गई, जब दंगा हुआ तो उसमें ये देखा नहीं जाता है कहाँ गोली चली कहाँ नहीं, क्योंकि बहुत अत्याचार हो रहा था और अत्याचार हो रहा था। अत्याचार, कैसा अत्याचार कि समाजवादी पार्टी का प्रचार था तो वही गोली चलाई थी, आज इसको बीजेपी वादी बना देता हूं मैं। आज तुम बीजेपी वादी, आज से तुम भाई आराम से भाई, क्या है आप क्या कर रहे हो ये? जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक बीजेपी वादी रहूंगा, और मरने के बाद भी मेरी आत्मा बीजेपी वादी और जय श्री राम ही बोलेगी। मुझे गर्व है। एक दिन समझ लो, एक दिन भाजपा तुम लोग को डस लेगी, समझ लेना, एक दिन डसेगी, ऐसे डसेगी। मैं तैयार हूँ, अगर बीजेपी सरकार भाजपा एक दिन तुम लोग को ऐसे डसेगी, एक दिन देख लेना, मैं डसने के लिए तैयार हूँ। धर्म एक ऐसा, हम लोग का हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो परोपकार सिखाता है, परोपकार सिखाता है। हम लोग किसी की भी मदद करते हैं तो ये नहीं, पहले हम लोग ये नहीं पूछते किस जात से हो, नहीं, किसी का भी एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, हम लोग तुरंत मदद करते हैं। गलत बोल रहे हो, ये क्या सिर्फ हिंदू धर्म ही परोपकार करता है, मुसलमान परोपकार नहीं करते हैं? ये कौन सी कहने वाली बात होगी? हिंदू धर्म है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो परोपकार में आप करते हैं। मेरा नाम अखिलेश पांडे है, मैं सबका साथ सबका विकास की बात करता हूँ, ठीक है? देखिए सनातन धर्म इनका, अच्छा ये बताइए, देखिए आ गए, अब नाम क्यों ले, नाम क्यों लो, नाम तो उन्होंने ही बता दिया। देखिए आ गए। एक मिनट सुनिए, भाजपाइयों का यही रहता है कि कुछ भी, सफाई है आप, देखिए कुछ भी रहता है। हिंदू धर्म परोपकार की बात करता है, जो बोले सच्चाई है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हिंदू धर्म, मुसलमान भी धर्म जो है, मुस्लिम धर्म भी परोपकार करता है। ये बात करते हैं मुस्लिम समाज, क्या बात करते हैं? मदद मिला होगा, भेदभाव आपको सुनो, मदद मिला होगा। रुको, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि कभी कोई ने कोई मुगल, हम लोग यहीं थे तब अखिलेश की सरकार थी, मुलायम सिंह सरकार थी, क्या किए? रुको 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 रुको, लाश बिछा दिया गया था, आंसू गैस छोड़े। हमें कट्टर ब्राह्मण है, हमें कट्टर ब्राह्मण है। आज भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। पांडे जी तो हैं, ये भी तो कह रहे हैं कि मुसलमान भी सबकी बात मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा भाजपा में यही होता है, इन्होंने कहा कि मुसलमान मदद करता है, इन्हीं का मदद करता होगा, हम हमारा नहीं किया कभी। भाजपा में यही होता है जबरदस्ती, अगर भाजपा ही ना बनना चाहो तो ये बना देते हैं, ये नारा लगा लगा के, यही इनकी नीति है। बनना पड़ेगा। अगर अयोध्या धाम में और भारत में रहना है तो बीजेपी वादी बनना पड़ेगा। विचार है, देखिए वो इनके विचार है, लेकिन आप ये बताइए, कुछ भाजपा के लोग यही करते हैं, जबरदस्ती किसी चीज को मनवाते हैं। उदाहरण दीजिए जो पड़ेगा, भाई बनना पड़ेगा, किसी को कोई नहीं बनना बाबा बुलडोजर चलेगा। सुनिए एक मिनट, शांति। देखिए सच्चाई धर्म आदमी ना, एक कौवा था, ठीक है, ठीक है, रामचंद्र जी वो भी बात कह कर गए थे, कौवा मोती खाएगा, ठीक है। हम राहुल तिवारी, ग्राम नर्सरी पोस्ट गौर, जिला बस्ती, तहसील लड़ैया, ठीक है। सच्चाई धर्म भगवान श्री राम का भाजपा के प्रवक्ता बुलाए गए हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता आज सबको बुलाए गए हैं अयोध्या में कि मोदी जी आ रहे हैं, तो भाजपा के प्रवक्ता भाजपा के हम लोग इतने हमारे भाजपा ही है, हमारे दादा सब भाजपा ही है। प्रसन्न है। तिवारी नाम सुन के प्रवक्ता समझ आता है। देखिए पांडे जी, अरे रुको, उसके लिए जान दे दूंगा, हाँ, जान दे दूंगा। भाजपा ही है, भाजपा ही है, रहेंगे, हाँ, चाहे जान चली जाए आज। हिंदू राष्ट्र, सुनिए, हिंदू राष्ट्र पर रहेगा। हाँ, ये बोले हिंदू राष्ट्र रहा है और हिंदू राष्ट्र रहेगा एकदम। सुनिए, भगवान बोले अखिलेश पांडे तो कह रहे हिंदू राष्ट्र आपको चाहिए, हिंदू जय भाजपा। एक मिनट, आप लोग क्या चाहते हैं? मैं चला अरे पहले उनकी बात कुछ भी नहीं है।
ये सब जो है सब राम जी के प्रवक्ता है। ये भाजपा में बोला जाता है कि शांति का है, विकास करती है, लेकिन यही शांति है। देख लीजिए भाजपा के लोग हैं, यही है, लड़ाई करके किसी चीज को लड़ाई करके मनवाया जा रहा है। ये देखिए, सुनिए आप सुनिए। और इतने शांत थे कि कार सेवकों के ऊपर गोली चला दिए। यही शांति सिखाते हैं तुम्हारे सपा वाले, यही शांति सिखाते हैं। भाजपा के लोगों ने चलवा के उसके बाद राजनीति करते हैं। ये भाजपा के लोग चलवा के राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में गोली किसने चलवाई? भाजपा के लोगों ने चलवाया। भाजपा के लोगों ने। आज भाजपा वाले राम जन्मभूमि बनवा रहे हैं, गोली नहीं चलाया है किसी ने। अखिलेश पांडे जी, हिंदू राष्ट्र आपके सामने मैं अगर थोड़ा विरोध में बोल दिया, सब लोग धक्का दे रहे हैं। झूठ परोस। अब देख लीजिए, झूठ नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए, जगह छोटी है। आप झूठ इस बोल रहे हैं, ये गलत बात है। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। ये भी जानते हैं, कैमरामैन भी जानते हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं सब जानते हैं कि क्या सच्चाई है। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। सच्चाई तो देश जानता है। ईवीएम ना रहे पता लग जाएगा। ईवीएम ना रहे तो ईवीएम पता लग जाएगा। सर सुनिए, एक मिनट सुनिए। ओए शांत पहले कराइए, शांत पहले शांत होइए। ओए शांत, ओए शांत रहिए। इससे पूरे विश्व में कितने मुसलमान कंट्री हैं बताओ आप? कितने हैं पहले बताओ। ओए कितने मुसलमान कंट्री हैं? कितने? वही है ना, ये वही है ना जो कहते हैं कि साइकिल ही विकास रहा है। ये लखनऊ को साइकिल नहीं बनाया, साइकिल तो वही है ना, जुड़ के चली गई। मतलब ये अखिलेश पांडे जी आपके तर्क थोड़े गड़बड़ा रहे हैं। आपकी नॉलेज पूरी नहीं है। तर्क जब रखने दे तब तो। लेकिन कार सेवकों पे गोली किसने चलाई? सवाल का जवाब। कार सेवकों पे जो गोली चलाई गई थी, सही हुआ था गलत हुआ था? वो सरकार के द्वारा जो चलाई गई थी। सरकार थी, किसकी सरकार थी? भाई बताइए। अखिलेश पांडे जी आज जो बोलेंगे सच बोलेंगे। हाँ बिल्कुल सच बोलेंगे। जो गोली चलाई गई थी वो सरकार के द्वारा नहीं चलाई गई थी, उसमें भाग दौड़ हुआ और जनता नहीं गोली नहीं चलाई। मैं वहाँ था 1990 में, जो रामचंद्र परमहंस जी का जो गली है वो लाल कोठी, वहाँ लाशें बिछ गई थी, खून बिखरा हुआ था। वहाँ हम था, वहीं थे हम। अशोक सिंघल जी आगे नेतृत्व कर रहे थे, छावनी महाराज जी कर रहे थे। उन लोगों को हटा दिया गया और आपस में भगदड़ मच गई। गोली नहीं देखिए, गोली जब जन्म नहीं रहा तुम्हारा, मैं जानता हूँ, मैं देखा हूँ, हमारे आंखें के सामने हम देखा हुआ बात है हमारा। और क्या 1990 की बात है, ये मुलायम की सरकार रही उस समय। बात करते हो तुम, हिंदू होके इस तरह की बात करते हो तुम। महाराज जी को याद है, दाढ़ी पक गई इनकी। मैं इनके आज से नहीं 2-2.5 साल से मैं महाराज जी से मेरा संपर्क है, मिलता हूँ। ये हमारे मित्र हैं। महाराज जी के पास मैं अक्सर आया करता हूँ। मुझे मालूम है, महाराज जी ने बताया, कहानी बताया है कि क्या हुआ था। तब आपका ना जन्म हुआ ना मेरा जन्म हुआ, लेकिन बस यही है कि मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ने बताया, वो ज्ञान दिया। और आपको किसी ने नहीं बताया कि कार सेवक पे कौन गोली चलाई। कार सेवक ने खुद गोली चला ली। बताओ भाई, बताइए। देखे हो एक बात अगर आप कितने पढ़े लिखे हैं? देखिए मुझे कुछ नहीं बात। हम कितनी पढ़ाई किया? पढ़ाई कितनी किया पहले ये बताइए। मेरा तो अभी BA फर्स्ट ईयर है। आपको ये मालूम है कि कार सेवकों पे गोली किसने चलाई और किसकी सरकार थी? मालूम है? हाँ, सपा की सरकार थी। और गोली जो चलाई गई, जब दंगा हुआ तो उसमें ये देखा नहीं जाता है कहाँ गोली चली कहाँ नहीं, क्योंकि बहुत अत्याचार हो रहा था। और अत्याचार हो रहा था। अत्याचार, कैसा अत्याचार, कैसा अत्याचार, कैसा अत्याचार? कार सेवक जा रहे थे, अत्याचार किस पे? अत्याचार के लोग अत्याचार कर रहे थे। देखिए जा रहे थे, राम नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। निहत्थे कार सेवक थे, निहत्थे कार सेवकों के बेचारे के ऊपर गोली चलाई गई। और ये कह रहे हैं कि आज तुम अगर इसका बराबरी कर रहे हो, उसका बड़प्पन गा रहे हो, तो मैं बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी का प्रचार था तो वही गोली चलाई थी। आज इसको बीजेपी वादी बना देता हूँ मैं। आज तुम बीजेपी वादी, आज से तुम भाई आराम से भाई। क्या है यार, क्या कर रहे हो? ये मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या? क्यों? ये अखिलेश पांडे जी
अखिलेश पांडे ही नाम है। अखिलेश पांडे जी को नहीं पता है कि नहीं क्या पता है हुआ। इनको पता नहीं है। अच्छा राम मंदिर एक दिन समझ लो, एक दिन भाजपा तुम लोग को डस लेगी, समझ लेना, एक दिन डसेगी, ऐसे डसेगी। मैं तैयार हूँ अगर बीजेपी सरकार भाजपा एक दिन तुम लोग को ऐसे डसेगी, एक दिन देख लेना, मैं ऐसे डसने डसेगी। के लिए तैयार हूँ। बेरोजगार मरोगे तुम लोग, ऐसे दशा होगा। मर जाऊंगा, अभी मर जाए, कोई सुने दिक्कत पहले, नहीं है। मैं तैयार हूँ। मर के दिखाए, मैं तैयार कौन हूँ। मारेगा? मारो, सुनो पहले, खुला है, मारो ना। आप पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होके आपको नॉलेज नहीं है, आपको कुछ मोदी जी हर लोगों को दे रहे हैं रोजगार। सुनिए यार हम सनातन धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था, ठीक है, कमन जगह पे पहुँचे थे, सारे लोग थे, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा कि सांप जैसे डस अखिलेश लेंगे। राम का वनवास हुआ तो आपको क्या दिक्कत है? क्यों? अरे यार जब जब जैसी परिस्थिति थी वैसे भगवान का हुआ, क्यों आपके आराध्य हमारे आराध्य भगवान नहीं है? कौन सी बात तभी तो है? कह रहे हो, है तभी तो। मैंने तो बोला नहीं, आपको राम से दिक्कत है या नहीं? नहीं दिक्कत है, और मुझे यह भी दिक्कत नहीं है। राम पे उल्टे सीधे सवाल खड़े क्यों कर रहता था, मुझ- पर्वत थे। देखिए, राम पे उल्टे सीधे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? मैं कुछ सवाल नहीं कर रहा हूँ, मंदिर बनने से मुझे भी खुशी है, लेकिन भाजपाइयों का ऐसे ही रहता है, जबरदस्ती करते हैं ये लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य सुनो, मेरे से बात कीजिए, मेरे से इन्होंने बात कहा- कीजिए। एक मिनट रुक जाओ, मैं बात करूं। स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? आप लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है? सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के नेता हैं। वो हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं। हाँ, वो उसका दिमाग खराब है, मैं खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अखिलेश जी ने निकाला क्यों नहीं? नहीं तो अब वो अखिलेश जी जाने और पार्टी जाने, लेकिन वो बहुत बड़ा चंडाल है, उसको तो मैं बोल रहा हूँ कि बोलने की सभ्यता चाहिए, चाहे जो पार्टी हो, बोलने की सभ्यता चाहिए। उसे पार्टी से निकालना चाहिए, क्यों? देखिए, क्या लगता है जिस पार्टी में वो शामिल है, जो रामचरितमानस की प्रति कॉपी फाड़ रहा है, तो उस जिस पार्टी में वो शामिल है तो निकालना चाहिए नहीं निकालना? नहीं, उसको निकालना चाहिए। और मैं मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन बड़े नेता ये है देखना चाहिए अखिलेश यादव जी को, आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि उस चंडाल को यार अभी तो निकाल देना चाहिए। नहीं, कभी सेक्शन नहीं होंगे, ये तो मैं बोल रहा हूँ। उस चंडाल को निकाल देना चाहिए, वो बहुत बड़ा चंडाल है, समझ लीजिए पार्टी। शफीकुर रहमान साहब हैं, सांसद है सपा के। हाँ, नहीं, उनका बयान तो मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन ये जो बयान है, ये बहुत बड़ा हरामी है, ये बहुत बड़ा चंडाल है। पूरी जानकारी। अखिलेश पांडे, अगर आपको बड़ा नेता बनना है तो सारी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज में रखता हूँ। ये बताइए, बड़े देर में खुले हैं कि आप सपा के नेता हैं, और तब से इनको लोगों को भाजपाई कर रहे थे। अरे आम जनता भी हो सकती है, ये अपने मन से आए। अरे भाई, सब भाजपा है, इसमें कौन कहते भाजपा नहीं है? सब भाजपा है। मोदी का समर्थक है वो तो। मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि मैं बीजेपी वादी हूँ, और जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक बीजेपी वादी रहूंगा, और मरने के बाद भी मेरी आत्मा बीजेपी वादी और जय श्री राम ही बोलेगी। मुझे गर्व है बीजेपी पे। I am a man-made Hindu. I am a man-made Hindu. I don't recognize for you, for the Samajwadi Party. You say my Samajwadi is better than BJP party. Give me example some. Give me some example. हिंदू कहने से बस पेट भर जाएगा? some example. हिंदू का हमेशा हिंदू कहने से नौकरी कर रहे हैं, वो तो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं। कौन नौकरी कर रहा है? थोड़ा मुझे बताए, कौन नौकरी कर रहे हैं? आप मुझे सुनो आप ही भाजपा ही, आप अरे काम कर रहे हैं। अरे रुको मेरे से, अगर आप यहाँ ये अनुराग ओझा बन गए। रुको जैसे अनुराग ओझा कहते हैं मीडिया के चाटुकारिता करते हैं, वैसे ये मेरा एक सवाल दीजिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो था, यहाँ सब भाजपा ही खड़े थे, सफाई का यहाँ क्या काम था? मैं तो आया था देखने की क्या भ्रष्टाचार हो रहा है। आप सिर्फ यहाँ पैसों को फूका जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है, ये बर्बाद किया जा रहा है। इतनी ये फर्जी बात मत बोलो। मेरे भगवान का वहाँ पे जो उद्घाटन होने वाला, और तुम कह रहे हो ये बर्बाद में लगा है। अरे डूब मरोगे साले, डूब मरोगे। ये हमारे भगवान के उत्सव में लगाया गया है। यही भाजपाइयों का है, गाली भी दे रहे हैं। देखिए गाली, मतलब आप राम की नगरी को सजाया जा रहा है, आप उसको पैसे की बर्बादी कह रहे हैं। क्या जरूरत है? अगर स्टेशन का उद्घाटन करने आए हैं
तो ये जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है, क्यों पैसा ये बर्बाद हो रहा है? ये अलग अलग देशों से रामलीला करने यहाँ आए हैं और वो सब कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत है? 60 लोग। कहाँ से आए हो तुम? मैं तो सिद्धार्थनगर से आया हूँ, सिद्धार्थनगर यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से 2 घंटा लगता क्या है। जरूरत है यहाँ आने की? मैं तो घूमने आया था, मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता था कि मोदी जी आ जाएंगे? और क्या, मुझे नहीं मालूम था। मैं न्यूज़ अचानक पे- जी दिन रात में न्यूज पे नहीं रहता हूँ। इतनी सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, आप करते क्या हैं ये बताइए? सपा का नेता होने के बावजूद तुम्हें न्यूज का नहीं मालूम, तुम्हें जानकारी नहीं मालूम, तो बेकार है, लानत है तुम पे। सपा का नेता है तुम, अखिलेश यादव का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं जाइए कोई बड़ा आराम भी से। नेता नहीं हूँ। ओके ठीक है। बड़े बड़े नेता बनोगे भी नहीं, ये मेरी आपको राय है। 4 लाइन ये प्यार से मेरी राय है, आप बड़े नेता बनोगे भी नहीं। जैसी आपकी 4 लाइन प्रस्तुत करना चाहते हैं मेरे भाई। जैसी आपकी नॉलेज है उस हिसाब से आप बड़े नेता बनोगे भी नहीं, इसलिए आप मुझे पढ़िए बनना लिखिए भी नहीं नौकरी है, करिए। मुझे छोटा ही आप बनना नेतागिरी है, के लायक लेकिन नहीं हिंदी बने। हिंदू कहने से पेट नहीं भरेगा। ये मैं आपसे बोल कोई दे कह रहा हूँ। आपसे कोई कहा भी नहीं। नहीं भरेगा, भरेगा। रुकिए, आज रुको तक रुको भर भाई रहा साहब है। भाई साहब भाई आज साहब भी मैं भाई खाना सुनो खा के सुनो पेट भर के आया सुनो। हूँ। आज भर आपसे रहा है, आपसे तो आगे किसी भी ने नहीं भरेगा। कहा, मेरी आपसे 4 लाइन सुनो, सुन लीजिए। आप देखिए, आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप आइए और हिंदू हिंदू करिए, ना ही आप किसी को ज्ञान देने वाले होते हैं। भाईजान। वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है, वो हिंदू करें या मुस्लिम करें। जैसे आपने कह दिया कि एकदम आपको मिर्ची लग गई, वो बात कर रहे थे कि सनातन धर्म जो है वो सबकी बात करता है, आपको पता नहीं कहाँ से मिर्ची लगी। अरे अरे आपने मुसलमानों के बारे में ऐसे कर दिया। जो बोले कि परोपकार सिर्फ हिंदू करता है, उस पे मैंने बोला है कि ऐसा नहीं है, मुसलमान भी करते हैं। तो परोपकार पे बोले हैं, ठीक है। परोपकार बताइए, परोपकार क्यों नहीं करता? आरती के बाद परोपकार में बताइए। सुनो, एक मिनट सुनो सुनो, परोपकार अजान के बारे में पता? उसमें जो अजान ले गए तो उसमें क्या कहा जाता है? अजान में मुझे सिर्फ और सिर्फ इस देश, मैं तो हिंदू धर्म से हूँ और मैं बताता परोपकार हूँ। बताइए। चलो, एक्सीडेंट हो गया तो हम जाके उसको उठा देते हैं, उसका दवा करा देते हैं। तो क्या हिंदू धर्म ही करता है? मुसलमान धर्म भी करते हैं। और रही भगवान की बात, तो भगवान को मैं भी मानता हूँ, मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ। ऐसा नहीं है, धर्म की बात है, हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हम भी हिंदू धर्म में हैं, हम देखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनके धर्म में जैसा है, जैसा करते हैं। आज तो नया तो आया नहीं, पुरानों से चला है, तो क्या करते हैं? पत्थरबाजी हो जाती है, आप कहते हैं कि परोपकार हो कब रहा है। पत्थरबाजी हुई? ये तो भाजपा के लोग करके, और भाजपा के लोग करते हैं, ये राजनीति बताते हैं। देखिए ऐसा है, मैं अपना समय व्यर्थ नहीं में हो रही थी। मैं अपना तुम्हारे अखिलेश यादव के अंदर या कांग्रेस के अंदर कि कश्मीर को वापस ले लें? ये देखिए, सुनिए, अखिलेश पांडे जी, आपको नहीं मालूम कि कार सेवकों पे गोली किसने चलाई, आपको नहीं मालूम तब सरकार किसकी थी, आपको यह नहीं मालूम कि रामनवमी में पत्थरबाजी कौन करता है, आपको ये भाजपा के लोग पता है। अच्छा, भाजपा के लोग करते हैं, तो ये बताइए कांवड़ियों के ऊपर फूल कौन बरसाता है? आपकी समाजवादी पार्टी कौन बरसाता है? बताओ। अगर रामनवमी पे बीजेपी पत्थर बहाती है, तो ये बताओ कांवड़ियों पे गुलाब का फूल कौन बरसाता है? तुम्हारी समाजवादी पार्टी। फ्री में पैसा आए आपके जेब में, तो क्या करना चाहे? फूल बरसाओ और चाहे जो बरसाओ, क्या करना? आपका कुछ नहीं हो सकता। अखिलेश पांडे जी, आपका सिद्धार्थ नगर से यहाँ आना, यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत छोटी है। आपको देखिए, कुछ मैं मालूम नहीं। दाल सुनिए, गलाने आया ऐसे नहीं है, जो भी करने आए हैं, जो एजेंडा यहाँ चलाने आए हो, जो ये दिखाने आए हो कि मोदी की रैली में ये और वो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने अपने कैमरे के सामने सब कुछ बता दिया है। सब नहीं सकते हो। मैं भगवान का दर्शन करने आया हूँ, मैं भगवान का दर्शन आया हूँ। मुझे दाल न गलाना है, न कुछ भगवान जब मुझे इस बात पे बुरा लगा, जो कहते हैं कि सिर्फ हिंदू प्रोपाप करते हैं, तब मुझे बुरा लगा। मोदी जी आगे देख, वो मोदी जी आगे, आप दिखा दीजिए, मोदी जी को दिखा दीजिए। आइए, आगे है मोदी जी। तो क्या हो गया? आदमी हो यार, भाई यार, हमारे देश के प्रधानमंत्री आए, उन्हें इज्जत करो, देश का प्रधानमंत्री इज्जत करना सीख लो। इज्जत करना सीख लो। नहीं तो हम अरे सोचो क्या होगा, प्रधानमंत्री है, पहले सोचे। हिंदू हैं, उनको सिखा देंगे। क्या बात है? आप कुछ सुनाने वाले तो सुनाइए। अरे हम केवल 4 लाइन बोलना चाहेंगे मोदी जी के ऊपर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 पंक्तियां हैं। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बहुत सही। समझ में आया? तो आगे से आप पूरी जानकारी लेकर तब आइए, उसके बाद ही आप किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलिए। 2024 में फिर आ रहे हैं मोदी जी, जनता देख ली है, वापसी हो गई है। वाह भैया, वाह भैया,
अखिलेश का सुपाड़ा साफ हो चुका है, उनको न्योता तक नहीं मिला है, अब क्या करेंगे? ये करने से कुछ नहीं। ये तो कहने वाली बात है, हुई है सोए जो राम रचि राखा और को कर तर्क बढ़ावे शाखा। देखिए 2024 में पता चल जाएगा, इसकी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हुई है सोए जो राम रचि राखा। जो राम का काम कर रहे हैं उनका काम हो रहा है। शेरे ये चिंता ना करें। ये तो गलत है, राम उनके सिर्फ बीजेपी की नहीं है, सपा के भी राम है, जो राम सबके राम है, राम सबके हैं। जिन्होंने, सुनिए, ये सनातन धर्म है जिन्होंने सबके राम कहा है, राम सबके हैं, लेकिन बेड़ा उन्हीं का पार हुआ है जिन्होंने अपने राम को अपना माना है। भैया, और सपा वाले हो, बसपा वाले हो, भैया, बीजेपी वाले हो, अगर धर्म के आड़ में बहला रहे हैं बस, और बीजेपी वाले कुछ नहीं करते हैं, ठीक भैया है। पहले राम तो अपने हैं, तो राम के लिए तो सब बहकेंगे, राम तो सबके हैं, समझे? और अगर देखना है तो 3 राज्यों में देख लो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वैसे सब साफ हो चुके हैं। बस अब की बार है 2024, राम मंदिर तैयार हो ही चुका है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान मोदी जी करेंगे, उसके बाद उभरेगा अपना भारत में कोई नहीं है, विश्व गुरु में नंबर 1 का है अपना भारत। में कोई नहीं है टक्कर में।